नमस्कार, मैं ऋषभ सराठे आपके अपने चैनल ऋषभ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है और इस टेंस को हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें ज्ञात होता है कि कोई कार्य भूतकाल में जारी था, यानी भूतकाल में किसी समय पर कोई क्रिया जारी थी, यह बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। अब हम सेंटेंस बनाना देखते हैं। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी सकारात्मक संरचना। स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी का सेंस आता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, माय फादर, योर सिस्टर। एक नाम और आई के साथ हम यूज करते हैं वॉच का, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स वी, यू, दे, मोर देन वन नेम, एक से ज्यादा नाम के साथ हम यूज करते हैं वर का। अब हम कुछ सेंटेंस बनाना देखते हैं। मोहन कपड़े खरीद रहा था, तो मोहन हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। अब क्या काम कर रहा था? खरीदने का काम कर रहा था, तो खरीदना हो जाएगी हमारी वर्ब। खरीदने को हम बाय बोलते हैं। अब वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है। अब क्या खरीद रहा था? कपड़े खरीद रहा था, तो कपड़े हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। कपड़े को हम क्लॉथ्स बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर वर्ब का असर पड़ता है। तो मोहन वॉज बाइंग क्लॉथ्स। मोहन हो जाएगा सब्जेक्ट, वॉज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, बाइंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और क्लॉथ्स हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो मोहन वॉज बाइंग क्लॉथ्स। वैसे हम पुस्तकें पढ़ रहे थे, तो हमको वी लिखेंगे, हम हो जाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। अब क्या काम कर रहे थे? पढ़ने का काम कर रहे थे, तो पढ़ना हो जाएगी हमारी वर्ब। पढ़ने को हम रीड बोलते हैं। अब वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है। अब क्या पढ़ रहे थे? पुस्तकें पढ़ रहे थे, तो पुस्तकें हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। पुस्तकें को हम बुक पुस्तक को हम बुक बोलते हैं, और एक से ज्यादा है तो बुक्स लिखते हैं। तो वी वर रीडिंग बुक्स। वी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वर हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और बुक्स एक से ज्यादा पुस्तकें की बात कर रहा है, तो बुक्स हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वी वर रीडिंग बुक्स, हम पुस्तकें पढ़ रहे थे। वैसे वह खाना पका रही थी, तो वह को सी लिखेंगे, वह हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। अब क्या काम कर रही थी? पकाने का काम कर रही थी, तो पकाना हो जाएगी हमारी वर्ब। पकाने को हम कुक बोलते हैं। अब वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है। अब क्या पका रही थी? खाना पका रही थी, तो खाना हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। खाने को हम फूड बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर वर्ब का असर पड़ता है। तो सी वॉज कुकिंग फूड। सी हो जाएगा सब्जेक्ट, वॉज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फूड हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो सी वॉज कुकिंग फूड। वैसे वे लोग पतंगे उड़ा रहे थे, तो वे को दे लिखेंगे, वे हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। अब क्या काम कर रहे थे? उड़ाने का काम कर रहे थे, तो उड़ाना हो जाएगी हमारी वर्ब। उड़ाने को हम फ्लाई बोलते हैं। अब वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है। अब क्या उड़ा रहे थे? पतंगे उड़ा रहे थे, तो पतंग को हम काइट बोलते हैं। अब एक से ज्यादा पतंग है तो काइट से लिखे हैं। एक पतंग को काइट बोलते हैं और एक से ज्यादा को काइट्स, तो काइट्स हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो दे वर फ्लाइंग काइट्स। दे हो जाएगा सब्जेक्ट, वर हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फ्लाइंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और काइट्स एक से ज्यादा पतंग की बात कर रहा है इसलिए काइट्स लिखा है, तो काइट्स हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो दे वर फ्लाइंग काइट्स, वे लोग पतंगे उड़ा रहे थे। वैसे मैं दौड़ रहा था, तो मैं को आई लिखेंगे, मैं हो जाऊंगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। अब क्या काम कर रहा था? दौड़ने का काम कर रहा था, तो दौड़ना हो जाएगी हमारी वर्ब। दौड़ने को हम रन बोलते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई वॉज रनिंग। आई हो जाएगा सब्जेक्ट, वॉज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब,
और रनिंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक। नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट जिस काम को नहीं कर रहा था उस काम को बताते हैं। स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं। वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, तो वह को ही लिखेंगे, वह हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहा था, पढ़ने का काम नहीं कर रहा था, तो पढ़ना हो जाएगी हमारी वर्ब, पढ़ने को हम रीड बोलते हैं। अब क्या नहीं पढ़ रहा था, पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, तो पुस्तक हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, पुस्तक को हम बुक बोलते हैं। तो ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, वॉच हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, नॉट यानी नहीं, रीडिंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और बुक हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट को लगाएंगे। तो ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। वैसे मैं कार नहीं चला रहा था, तो मैं को आई लिखेंगे, मैं हो जाऊंगा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहा था, चलाने का काम नहीं कर रहा था, तो चलाना हो जाएगी हमारी वर्ब, चलाने को हम ड्राइव बोलते हैं। अब क्या नहीं चला रहा था, कार नहीं चला रहा था, तो कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार, आई हो जाएगा सब्जेक्ट, वॉच हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, नॉट यानी नहीं, ड्राइविंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार। वैसे हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो हमको वी लिखेंगे, हम हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहे थे, खेलने का काम नहीं कर रहे थे, तो खेलना हो जाएगी हमारी वर्ब, खेलने को प्ले बोलते हैं। अब क्या नहीं खेल रहे थे, क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब हो जाएगी हमारी, वर्ब हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, नॉट यानी नहीं, प्लेइंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, जब हम जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर हम यस या नो में चाहते हैं, तो फिर हम उस वाक्य को इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। स्ट्रक्चर बनती है वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या श्याम कार चला रहा था, तो श्याम हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा था, चलाने का काम कर रहा था, तो चलाना हो जाएगी हमारी वर्ब, चलाने को हम ड्राइव बोलते हैं। अब क्या चला रहा था, कार चला रहा था, तो कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वो श्याम ड्राइविंग अ कार, वॉज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, श्याम हो जाएगा सब्जेक्ट, ड्राइविंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वो श्याम ड्राइविंग अ कार। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे। तो वो श्याम ड्राइविंग अ कार। वैसे क्या वे लोग कपड़े खरीद रहे थे, तो वे को दे लिखेंगे, वे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहे थे, खरीदने का काम कर रहे थे, तो खरीदना हो जाएगी हमारी वर्ब, खरीदने को हम बाय बोलते हैं। अब क्या खरीद रहे थे, कपड़े खरीद रहे थे, तो कपड़े हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, कपड़े को हम क्लॉथ्स बोलेंगे। तो क्या वे लोग कपड़े खरीद रहे थे, वर दे बाइंग क्लॉथ्स, वर हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा सब्जेक्ट, बाइंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और क्लॉथ्स हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसमें अभी हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो वर दे बाइंग क्लॉथ्स। वैसे क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, तो वह को ही लिखेंगे, वह हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा था, खेलने का काम कर रहा था, तो खेलना हो जाएगी हमारी वर्ब, खेलने को हम प्ले बोलते हैं। अब क्या खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, वॉज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लेइंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं और नेगेटिव भी बनाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर बनती है वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
जैसे क्या वह कार नहीं चला रहा था, तो वह को ही लिखेंगे, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहा था, चलाने का काम नहीं कर रहा था, तो चलाना हो जाएगी हमारी वर्ब, चलाने को हम ड्राइव बोलते हैं। अब क्या नहीं चला रहा था, कार नहीं चला रहा था, तो कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वॉज ही नॉट ड्राइविंग अ कार, वॉज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, नॉट यानी नहीं, ड्राइविंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वॉज ही नॉट ड्राइविंग अ कार। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सब्जेक्ट से आगे हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, और नेगेटिव भी बना रहे हैं इसलिए नॉट लिखेंगे। तो वॉज ही नॉट ड्राइविंग अ कार। जस्ट अ मिनट, हाँ, वैसे क्या मैं खेल नहीं रहा था, तो मैं को आई लिखेंगे, मैं हो जाऊंगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहा था, खेलने का काम नहीं कर रहा था, तो खेलना हो जाएगी हमारी वर्ब, खेलने को हम प्ले बोलते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वॉज आई नॉट प्लेइंग, वॉज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, आई हो जाएगा सब्जेक्ट, नॉट यानी नहीं, प्लेइंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वॉज आई नॉट प्लेइंग। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे, और नेगेटिव भी बना रहे हैं इसलिए नॉट लगाएंगे। तो वॉज आई नॉट प्लेइंग। वैसे क्या वह भोजन नहीं बना रही थी, तो वह को सी लिखेंगे, वह हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रही थी, बनाने का काम नहीं कर रही थी, तो बनाना हो जाएगी हमारी वर्ब, बनाने को हम कुक बोलते हैं। हाँ, तो बनाना हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या नहीं बना रही थी, भोजन नहीं बना रही थी, तो भोजन हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, भोजन को हम फूड लिखेंगे। तो वॉज सी नॉट कुकिंग फूड, वॉज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, सी हो जाएगा सब्जेक्ट, नॉट यानी नहीं, कुकिंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फूड हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वॉज सी नॉट कुकिंग फूड। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे, और नेगेटिव भी बना रहे हैं इसलिए नॉट लगाएंगे। तो वॉज सी नॉट कुकिंग फूड। क्या हम दौड़ नहीं रहे थे, तो हमको वी लिखेंगे, हम हो जाएंगे सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहे थे, दौड़ने का काम नहीं कर रहे थे, तो दौड़ना हो जाएगी हमारी वर्ब, दौड़ने को रन बोलते हैं। तो वर्ब वी नॉट रनिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, वी हो जाएगा सब्जेक्ट, नॉट यानी नहीं, रनिंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब वी नॉट रनिंग। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, और नेगेटिव भी बना रहे हैं इसलिए नॉट लगाएंगे। तो वर्ब बी नॉट रनिंग। अब हम देखते हैं WH फैमिली इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर बनती है WH वर्ड प्लस वॉज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नेगेटिव भी बनाएंगे तो नॉट लगाएंगे या फिर नहीं, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वे कहाँ जा रहे थे, हाँ, तो वे को दे लिखेंगे, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब जाना हो जाएगी हमारी वर्ब, जाने को हम गो लिखेंगे, हाँ, जाने को गो बोलते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वेयर वर दे गोइंग। अब कहाँ जा रहे थे, कहाँ, कहाँ के लिए हमारे पास शब्द है वेयर, वेयर यानी कहाँ, तो वेयर वर दे गोइंग। वेयर हो जाएगा WH वर्ड, वर्ड हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और गोइंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वेयर वर दे गोइंग। वैसे वे लोग कपड़े क्यों नहीं खरीद रहे थे, तो वे को दे लिखेंगे, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहे थे, खरीदने का काम नहीं कर रहे थे, तो खरीदना हो जाएगी हमारी वर्ब, खरीदने को हम बाय बोलेंगे। अब क्या नहीं खरीद रहे थे, कपड़े नहीं खरीद रहे थे, तो कपड़े हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, कपड़े को हम क्लॉथ बोलते हैं। अब एक से ज्यादा कपड़े की बात हो रही है, तो क्लॉथ्स लिखी है। तो वाई वर दे नॉट बाइंग क्लॉथ। अब क्यों नहीं खरीद रहे थे, क्यों, क्यों के लिए हमारे पास शब्द है वाई, वाई यानी क्यों, तो वाई हो जाएगा WH वर्ड, हाँ, वर्ड हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा सब्जेक्ट, नॉट, अब नेगेटिव बना रहे इसलिए नॉट लगाए हैं, बाइंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और क्लॉथ्स हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वाई वर दे नॉट बाइंग क्लॉथ्स। वैसे वह उसका होमवर्क क्यों नहीं कर रहा था, तो वह को ही लिखेंगे, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था,
होमवर्क नहीं कर रहा था तो करना हो जाएगी हमारी वर्ब, करने को हम डू लिखेंगे। अब क्या नहीं कर रहा था, होमवर्क नहीं कर रहा था, तो होमवर्क हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वाई वॉज ही नॉट डूइंग हिज होमवर्क। अब क्यों नहीं कर रहा था, तो क्यों के लिए हमारे पास शब्द है वाई, तो वाई वॉज ही नॉट डूइंग हिज होमवर्क। वाई हो जाएगा WH वर्ड, वॉज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए नोट लगाए हैं, डूइंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और हिज होमवर्क हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वाई वॉज ही नॉट डूइंग हिज होमवर्क। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के उपयोग। ऐसे कार्य जो पास्ट टाइम में जारी रहे थे या हो रहे थे, इनको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। हम पढ़ रहे थे, वी वर स्टडीइंग। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर प्लस इरिटेटिंग हैबिट। जब हैबिचुअल एक्शन हो रहा हो और वह इरिटेटिंग एक्शन यानी चिड़चिड़ा कार्य या शीघ्र क्रोध वाला कार्य, खींच वाला कार्य लगे आपको कि इरिटेटिंग हो रही है, तो आप कंटिन्यूअस टेंस का यूज करें। जैसे वह हमेशा शिकायत करती रहती थी, तो शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग। जब पास्ट में दो कार्य एक साथ हो रहे थे, तो दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जब वह खाना बना रही थी, मैं कपड़े धो रहा था, तो while she was cooking I was washing clothes। जब वे खेल रहे थे, मैं टीवी देख रहा था, तो while they were playing I was watching TV। जब कोई कार्य चल रहा था और इसी समय कोई घटना घटित हुई हो। फॉर्मल एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस, लेटर एक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले के एक्शन को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे और बाद वाले एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। जैसे मेरा भाई पढ़ रहा था, तभी वह मेरे घर आया, तो माय ब्रदर वाज रीडिंग व्हेन ही केम टू माय हाउस। हाँ, मैं नहा रहा था, तभी वह मेरे घर आया, तो आई वाज टेकिंग बाथ व्हेन ही केम टू माय हाउस। निम्नलिखित स्टेटिव वर्ब्स का उपयोग सामान्यतः है किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में उपयोग नहीं होती है। यह वर्ब टाइम अधिक नहीं लेते हैं, इसलिए कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखते हैं। जैसे एग्री, सहमत होना, तो कोई सहमत होगा या नहीं होगा, इसमें समय की खपत नहीं हो रही है। अर्थात इन वर्ब्स में फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा होता है। जब इन वर्ब्स को यूज होगा तो प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल लेंगे। जब इन वर्ब्स का यूज होगा तो प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। वर्ब ऑफ परसेप्शन, ज्ञानेंद्रियों के अनुभव को व्यक्त करने वाली वर्ब्स। सी, टेस्ट, हियर, फील, स्मेल, बी, अपीयर, लुक, सीम। इन वर्ब्स में कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा होता है, इसलिए इनको कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते हैं। जैसे ही वाज स्मेलिंग विद अवर नोज, यह गलत हो जाएगा, हम लिखेंगे वी स्मेल्ड विद अवर नोज। लेकिन अगर फिजिकल एक्शन हो रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कर सकते हैं। जैसे वह फूलों को सूंघ रहा है, तो ही वाज स्मेलिंग फ्लावर्स। वर्ब शोइंग फीलिंग और शोइंग स्टेट ऑफ माइंड, भावनाओं या मस्तिष्क के अवस्थाओं को व्यक्त करने वाली वर्ब। लाइक, डिसलाइक, केयर, हेट, होप, वांट, विश, डिजायर, लव, इमेजिन, रिफ्यूज, फॉरगिव, नो। इन वर्ब्स में कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा होता है, इसलिए इनको कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते हैं। जैसे ही वाज बिलीविंग इन गॉड, ये हो जाएगा गलत, हम लिखेंगे ही बिलीव्ड इन गॉड। जस्ट हमने वर्ब शोइंग पोजीशन यानी स्वामित्व या अधिकार को व्यक्त करने वाली वर्ब्स। बिलोंग, पजेस, ओन, हैव, कंटेन। जैसे ही वाज ओनिंग अ कार, ये गलत हो जाएगा, हम लिखेंगे ही ओन्ड अ कार, ये होगा सही। यहाँ फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा था, अतः पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखेंगे। यह सामान्य है सामान्य सी बात है,
अतः पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। अब जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।